फेक वोटिंग हुआ, राजनगर में हुआ, मतलब साउथ में, बक्सनगर में हुआ, बहुत सारी जगहों में फेक वोटिंग भी हुआ और विरोधी का मांग है दोबारा से चुनाव कराने के लिए। इसके विषय में आपका क्या कहना? आपने जो बोला उसका आपने कोई ऐसा तथ्य किस पोलिंग स्टेशन में हुआ, किन वोटर्स को दिया गया, वो स्पेसिफिक नाम आपने शेयर किया, आपने एक जनरल बात बोली। आप हमें बताएं इस वोटर के साथ इस इलाके में इतने बजे हुआ जिन्होंने रोका, इस पोलिंग स्टेशन में मारधाड़ हुआ। अगर हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम उस पर कार्रवाई करके आपको बताएंगे वाकई में तथ्य क्या है। जितनी भी कंप्लेंट उस दिन भी आई, अभी भी आ रही, सबको हम लोग इंक्वायर कर रहे हैं। और कहीं अगर ऐसा कुछ देख रहे हैं, हमने तो आपको भी बोला है, सबको बोला है। आपके पास भी सीन विजिल है, मोबाइल कैमराज हैं, आप लोग तो खुद और अच्छे सोफिस्टिकेटेड कैमराज हैं, उनसे फोटो खींच के आप हमारे पास भेजिए, पता लगे कौन वो वोटर है जिसको रोका गया, कौन वो पोलिंग एजेंट है जिसकी पिटाई हुई, किसका एडमिट कार्ड। हाँ, यह मैं अगरतला में तो कुछ स्पेसिफिक और वो वोटर हमें बताए। मगर आप लोग बोल रहे हैं कोई वोटर अभी तक ऐसा कुछ सामने आके नहीं आ रहा है। इसलिए कहीं भी अगर कुछ मिलता है हम उसका एक्वायर करें। अभी भी हम बोलेंगे, फेसबुक में भी ये बोलेंगे, अगर आपको इफ यू फील कि ऐसा कुछ हुआ है बताए। जहां कहीं भी थोड़ा भी कुछ पाया जा रहा है तो हम लोग एक्शन ले रहे हैं। अगर ऐसा तो कुछ लोग अरेस्ट भी किया गया उस दिन में तो, लेकिन तथ्य अगर वो सही देते हैं तो एक्शन हो। पुलिंग एजेंट का तो मारा भी गया अगरतला के शहर में। आप बताओ ना, अभी आप जनरल में बोलो, आप बताओ किस पोलिंग स्टेशन में इसको मारा गया, उसका ये नाम था। तो हम अभी अगर पहले नहीं हुआ, अभी भी हमें तथ्य देंगे, अभी भी हम इंक्वायरी करा देंगे। इलेक्शन प्रोसेस तो नहीं चल ही रहा है। ठीक है, उसमें एक त्रिपुरा वेस्ट, उसमें 19 अप्रैल को चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो चुका है। अब 2 त्रिपुरा ईस्ट एसपी जो सीट है उसका 26 अप्रैल को चुनाव है। तो उस चुनाव के लिए हम लोगों ने सभी अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। आज 5 बजे के बाद अब ये 48 आवर्स का जो साइलेंस पीरियड होता है वो भी शुरू हो चुका है। तो अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कैंपेनिंग, पब्लिक रैली, मीटिंग करना संभव नहीं है। अगर कहीं इसी के साथ साथ अगर किसी को कोई बल्क एसएमएस, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चाहे फेसबुक हो, चाहे कोई ट्विटर हो, कोई और कोई सोशल हैंडल के थ्रू कोई ऐसा अपील नहीं करना है कि वो वोट देने के लिए किसी कैंडिडेट को वोट मांगे, तो वो भी संभव नहीं है। तो इसका मैं आपको त्रिपुरा 2 ईस्ट सीट के बारे में आपको जो तथ्य है वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल इस सीट में जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं 13,96,761 है। इसमें पीडब्ल्यूडी वोटर 11,012 है, 85 प्लस इलेक्टरल 8,942 एंड सर्विस इलेक्टर्स 4,678। इसका चुनाव 26 अप्रैल को होगा सुबह 7 बजे से 5 बजे तक, और 5 बजे जितने लोग अगर लाइन में होंगे तो वो भी वोट दे सकते हैं। इस 2 नंबर वाले में एक मुख्य बात है, इसमें ब्रू के जो हम सेटलमेंट लोकेशंस हैं वो नॉर्थ त्रिपुरा में मुख्यतः थे, धलाई में थे और गुमती में थे। तो उसमें ये सारे इस चुनाव में भाग लेंगे। पहले जो सीट हुई थी उसमें शांति बाजार जो नया ब्रू सेटलमेंट लोकेशन सेटअप हुआ था काला लगवांग, उसमें लोगों ने भाग लिया था। अब 2 सीट में आपके नॉर्थ के 6 ब्रू कैंप मतलब सेटलमेंट लोकेशन है, 3 आपके ढलाई के हैं और 2 गोमती के। तो वो सब इस चुनाव में अपना मतदान का अधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले भी उन्होंने असेंबली इलेक्शन में भी दिया था, पर इस बार सेकेंड टाइम होगा जब वो अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो टोटल जो मतदाता ब्रू के हैं उसमें अगर शांति बाजार का काला लखनऊ को भी मिला दें तो 17,524। वो लोग अलग अलग 18 पोलिंग स्टेशन हैं। अगर एक शांति बाजार का निकाल दें तो उस दिन 26 तारीख को 17 अलग अलग पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे करीब 16,300 लोग वोट देंगे त्रिपुरा ईस्ट सीट के अंतर्गत। टोटल पोलिंग स्टेशन हमारे इस पार्लियामेंट्री सीट में 164 है। इसके अलावा ड्राई डे ऑलरेडी 48 आवर्स पहले से जो शुरू हो जाता था, कल परसों 2 दिन ड्राई डे रहेगा। लिकर शॉप्स बंद रहेंगी। सभी
जिलों में ही, पूरे राज्य में ही ये बंद रहेगी। और इसके साथ ही साथ 26 अप्रैल को गवर्नमेंट हॉलीडे रहेगा, मतलब सभी के लिए और छुट्टी रहेगी, चाहे वो गवर्नमेंट कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, इवन डेली लेबर वर्कर, सबके लिए वो दिन छुट्टी का होगा, जिसमें उनका मुख्य दायित्व रहेगा कि वो अपने मतदान केंद्र में जाके चुनाव दें। सभी पोलिंग स्टेशन में हमारी एक्स्ट्रा मिनिमम फैसिलिटीज रहेंगी, जिसमें मुख्यतः आपको पानी, टॉयलेट, बिजली और वेटिंग शेड्स, जैसे अभी आजकल काफी धूप है तो उसमें अगर वेट करना पड़े तो वो व्यवस्था रहेगी। फिर आपका रैंप रहेगा, कोई और सभी पोलिंग स्टेशन ग्राउंड फ्लोर पे है, लेकिन वहां भी अगर थोड़ी सी जो हाइट है तो उसके लिए रैंप की व्यवस्था रहेगी। और व्हील चेयर रहेगा वृद्धजनों के लिए, वॉलंटियर्स रहेंगे उनको सहायता करने के लिए। ब्रेल में जो ब्लाइंड हैं उनके लिए ब्रेल में हम लोग ने वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप दिया है, सभी वोटर्स को वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप दिया है, जिसमें जो मुख्यतः जो ब्लाइंड थे उनके लिए हमने ब्रेल में वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप दिया है, ताकि वो खुद पढ़ के भी जान सके कि कौन कौन भी उनको कहाँ जाना है, उनका क्या सीरियल नंबर पे नाम है, और किन कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिन जो इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। तो वो हर पोलिंग स्टेशन में जो आपका बैलेट यूनिट होता है उसमें भी नंबर आपका ब्रेल में लिखा होता है, तो खुद भी चाहे तो वोट दे सकते हैं। तो ये व्यवस्था रहेगी। और इसके अलावा होम वोटिंग की फैसिलिटी, जैसे आपने देखा 85 इयर्स प्लस और पर्सन डिसेबिलिटी दिव्यांग जन, उनको हम लोगों ने ये सुविधा दी थी। तो 17-18 तारीख में उन लोग का होम वोटिंग में वोट उन्होंने डाले, जिसमें आपके टोटल जो 85 प्लस उनके जो हमें पोस्टल बैलेट हम लोगों ने इशू किए थे वो 4666 थे, जिसमें 4550 लोगों ने वोट डाल पाए, 97.51% वोटिंग हुआ। ऐसे ही जो उसमें मतलब दोनों 85 इयर्स प्लस फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन दोनों हैं। देन जो इसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं, जैसे आप लोग मीडिया भाई बंधुरा भी आते हैं, उसमें 188 हम लोगों ने दिए थे पोस्टल बैलेट इशू किए थे, जिसमें 165 लोगों ने वोट दिया। इसके अलावा फॉर्म 12 जो गवर्नमेंट इलेक्शन ड्यूटी में बेसिकली जिन लोग को इन्वॉल्व किया गया, चाहे वो सेल्स साइड में हो या सिक्योरिटी के हो, वो टोटल पोस्टल बैलेट इशू हुए थे 6727, जिसमें वोट कास्ट हुए 6379, तो 94.82% उसमें भी वोट कास्ट हुए। इसके अलावा सर्विस वोटर्स जो डिफेंस फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज के वोटर्स हैं इस कंस्टिट्यूंसी के, वो टोटल 4682 पोस्टल बैलेट इश्यू हुए हैं, जिनमें अब तक 353 आए हैं और वो बाई पोस्ट आएंगे। जो आपका काउंटिंग है 4 जून को, उसके काउंटिंग के 4 जून को है, तो तब तक जो पोस्टल बैलेट आ जाएंगे वो सब काउंटिंग में सम्मिलित होंगे सुबह 8 बजे तक जितने आ जाएंगे। ये आपका पोस्टल बैलेट का रहा। और टोटल एक आरओ है, 30 असेंबली सीट्स हैं, ये 30 असेंबली सेगमेंट्स जो इस पार्लियामेंट्री सीट में आते हैं वो 6 जिलों को कवर करते हैं, जिसमें आपका ढलाई जहाँ पे जो डीएम है वो आरओ है, उसके अलावा कोवई, नॉर्थ, उनाकोटी, ये चारों जिले पूरे आते हैं। और साउथ त्रिपुरा और गुमती, उनमें कुछ पार्ट आता है। साउथ त्रिपुरा के 4 असेंबली सेगमेंट हैं और गोमती के 3 असेंबली सेगमेंट जो आपके अमरपुर और कोरबू को कवर करते हैं। और अच्छे साउथ में आपका तीनों सब डिवीजन में ही टोटल पोलिंग स्टेशन लोकेशन जहाँ अलग अलग पोलिंग स्टेशन, तो वो टोटल है 1365, अर्बन 108 एंड रूरल 1257। इसमें मुख्यतः सिंगल पोलिंग स्टेशन ज्यादा है, उसका भी आपको ब्रेकअप देता हूँ। टोटल 1365 है सिंगल पोलिंग स्टेशन लोकेशन, जहाँ के सिंगल पोलिंग स्टेशन है। 272 लोकेशन पे 2 पोलिंग स्टेशन है, 12 लोकेशन पे 3 है और 1 है जहाँ पे 4 है। तो इसमें 1 या 2 पोलिंग स्टेशन वाली लोकेशन इसमें मुख्यतः है। ये सारे पोलिंग स्टेशन में भी टोटल 444 आपके कह सकते हैं क्रिटिकल सेंसिटिव है, बाकी आपके 1220 जो पोलिंग स्टेशन है वो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं।